अल्लाह, गॉड, भगवान, ये सारे अलग अलग नाम हैं पर मतलब सबका एक ही है। कोई ऐसा सुपर नेचुरल बीइंग जो हमेशा से है, जो हर जगह है, जिसने हर चीज को बनाया है, जो हर चीज को जानता है, जो हर चीज पे कादिर है। सभी मज़ाहिब उसके एग्जिस्टेंस को मानते हैं। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोई है जो ये सारे निज़ाम चला रहा है। कोई है जिसने ये ज़मीन, ये आसमान, ये सोलर सिस्टम, ये गैलेक्सी और ये यूनिवर्स बनाया है और उसे चला रहा है। दुनिया में ज़्यादातर लोग उसके एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं, पर दूसरी तरफ दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुदा के वजूद से इनकार करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग खुदा के वजूद से इनकार कर चुके हैं उन्हें खुदा की तरफ वापस ला सकूँ, और जो उस पर ईमान रखते हैं उनके ईमान को और मजबूत कर सकूं। इस वीडियो में मैं साइंटिफिक फैक्ट्स और कुरान व हदीस की रोशनी में खुदा के वजूद को प्रूव करने की कोशिश करूंगा। जो लोग खुदा को नहीं मानते उन्हें हम एथियस्ट कहते हैं। ये लोग खुदा के ना होने की सबसे पहली दलील ये देते हैं कि अगर खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता। इसका जवाब है, जरूरी नहीं कि कोई चीज जो नजर नहीं आती वो एग्जिस्ट नहीं करती। माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने से पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नजर नहीं आते थे, तो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से पहले से एग्जिस्ट करते थे, बस हम उन्हें देख नहीं पाते थे क्योंकि हमारी आंखों में उन्हें देखने की काबिलियत नहीं थी। वैसे ही खुदा है, बस हम उस काबिल नहीं कि उसे देख पाएं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो समुंदर से हम एक गिलास पानी निकालते हैं। ये पानी समुंदर से निकला है तो ये पानी समुंदर के अंदर वापस भी जा सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा समुंदर इस एक गिलास पानी में नहीं समा सकता है। वैसे ही समुंदर खुदा है और ये पानी का गिलास हमारी आंखें हैं, और ये आंख खुदा ने बनाई है, तो इस छोटी सी आंख में इसका खालिक कैसे समा सकता है। इन एथिस्ट लोगों का एक और सवाल होता है कि अगर खुदा है तो कहाँ है। इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है। इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हवा है, वो हमारी दुनिया में हर जगह है, उसकी कोई एक जगह नहीं। वैसे ही खुदा भी हर जगह है, वो किसी एक जगह पे नहीं। एक और सवाल है कि खुदा के होने का सबूत क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू हुआ था, मतलब ये हमेशा से नहीं था, ये पैदा हुआ है, तो इसका कोई क्रिएटर भी होगा। और उसी क्रिएटर ने जो बात हमें 20वीं सदी में पता चली है, वो बात 1400 साल पहले ही अपनी किताब में फरमा दिया था। सूरह अल अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30। इस आयत में खालिक कायनात फरमाता है, क्या उन लोगों ने जो इनकार करते हैं नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें एक धमाके से अलग कर दिया और हमने पानी से सभी जानदार बनाए, क्या फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे। इस आयत में वाज़े लफ्जों में बिग बैंग का जिक्र है। न सिर्फ बिग बैंग का बल्कि कुरान की एक और आयत में यूनिवर्स के एक्सपेंडिंग का भी जिक्र है। सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47। और हमने कायनात को बड़ी कुव्वत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। इससे पहले वाली आयत में लिखा था, और हमने पानी से सभी जानदार बनाए, क्या फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा है, और हमने पानी से सभी जानदार बनाए। आज की मॉडर्न बायोलॉजी ये तस्लीम करती है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी से शुरू हुए थे। दुनिया का सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में ही पैदा हुआ था। जो चीजें आज साइंस बता रही है वो कुरान ने 1400 साल पहले बता दी थी। तो अगर खुदा नहीं है तो किसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें कुरान करीम में 1400 साल पहले बता दी थी। खुदा के होने की दलील ये आयतें हैं। इनके अलावा कुरान में और भी बहुत सी आयतें हैं जिनमें साइंटिफिक फैक्ट्स बयान हुए हैं। जैसे सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33, और वो खुदा है जिसने दिन और रात, सूरज और चांद बनाए और वो सब अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इसमें सन और मून के घूमने का जिक्र है। यह आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब टेलीस्कोप भी इन्वेंट नहीं हुए थे। कुरान में अर्थ के गोल होने का भी जिक्र है। कुरान सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30। और जमीन को उसके बाद शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा बना दिया। इसमें जो ये वर्ड है दहाहा, इसका मतलब है ऑस्ट्रिच का अंडा जो पूरी तरह गोल नहीं होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अर्थ भी पूरी तरह गोल नहीं है। कुरान में और भी बहुत सी आयत हैं जिनमें साइंटिफिक फैक्ट्स बयान किए गए हैं। पर अब हम हदीस पे आते हैं। सही बुखारी में 3208 नंबर हदीस में ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेजेस का जिक्र है, जिसमें ये बताया गया है कि इंसान पहले अपनी वालिदा के रहम में नुत्फे की शक्ल में रहता है, यानी एक फर्टिलाइज एग के फॉर्म में, और फिर वो अलका बन जाता है। यह अलका दिखने में एक लीच जैसा लगता है, और फिर ये मुदगा बनता है जो दिखने में दांतों से चबाए हुए गोश्त के टुकड़े जैसा लगता है। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के मुताबिक ये स्टेजेस बिल्कुल सही हैं। इस हदीस में इंसान के बनने के स्टेजेस काफी डिटेल से बताए गए
گئے ہیں، پر میں نے یہاں آپ کو شارٹ میں بتا دیا ہے۔ تو اگر خدا نہیں ہے تو کس نے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ کو بتا دیا کہ ماں کے رحم میں بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں 1007 نمبر حدیث میں لکھا ہے ایک انسان کے جسم میں 360 جوائنٹس ہوتے ہیں۔ یہ بات پچھلے کچھ سالوں میں کنفرم ہوئی ہے اور رسول کریم نے یہ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اس ویڈیو کا اختتام ہم نہج البلاغہ کے ایک خطبے سے کرتے ہیں جس میں مولا علی بہت ہی خوبصورتی سے خدا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات، نہ مقررہ وقت ہے اور نہ آخری مدت۔ اس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اور پھر اپنی رحمت ہی سے ہوائیں چلائی ہیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا ہے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے۔ تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے اور اخلاص کا کمال زائد بالذات صفات کی نفی ہے کہ صفت کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے الگ کوئی شے ہے، اور موصوف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ صفت سے جداگانہ کوئی ذات ہے۔ اس کے لیے الگ سے صفات کا اثبات ایک شریک کا اثبات ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ذات کا تعدد ہے، اور اس تعدد کا مقصد اس کے لیے اجزاء کا عقیدہ ہے، اور اجزاء کا عقیدہ صرف جہالت ہے، معرفت نہیں ہے۔ اور جو بے معرفت ہو گیا اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے ایک سمت میں محدود کر دیا، اور جس نے محدود کر دیا اس نے اسے گنتی کا ایک شمار کر لیا جو سراسر خلاف توحید ذات ہے۔ جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی کے ضمن میں قرار دے دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے اس نے نیچے کا علاقہ خالی کرا لیا۔ اس کی ہستی حادث نہیں ہے اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، اور ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کے ذریعے نہیں، اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کو پا کر انس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جانے کا احساس کرے۔